नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। और साथ ही आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मिलने जुलने वालों को, आपके पड़ोसियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में जो मिजोरम प्रदेश है, और मिजोरम प्रदेश से बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। वहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो मिजोरम ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मिजोरम में 2000 विदेशी पर्यटक आए और उनका उद्देश्य वहां पर पर्यटन तो कतई था ही नहीं। वो पर्यटन के उद्देश्य से नहीं आए थे, उनका उद्देश्य और कुछ रहा होगा, क्योंकि उनमें से कई ऐसे पर्यटक जो मिजोरम में आए थे और मिजोरम से पड़ोसी देश म्यांमार में चले गए, जहां पर उन्होंने वहां की जो चिंस पहाड़ियां हैं वहां पर सैन्य प्रशिक्षण दिया है। तो जाहिर सी बात है, मिजोरम से जाकर के म्यांमार में गया हुआ व्यक्ति और वहां पर अगर सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है तो ये भारत के खिलाफ ही रहा होगा। तो ये वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से बयान आया है, तो और वो भी विधानसभा में आया है, कोई ऐसी जगह पे नहीं आया है, किसी पार्टी की जो है सभा होती है वहां से नहीं आया है, आपसी बातचीत में नहीं आया है, विधानसभा में आया है जहां पर हर चीज रिकॉर्ड होती है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जो योजना थी पीएपी की, संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, उसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि कुछ समय पहले जब केंद्र सरकार ने यह योजना लागू की थी तब इन्होंने विरोध किया था। इस योजना में ऐसा होता है कि जब आप उस राज्य में जाएंगे तो आपको राज्य में घुसने से पहले आपको वहां पर अपनी जो है आमदगी दर्ज करानी पड़ती है। जाने से पहले इनर लाइन पास बनता है, वो बनवाना पड़ता है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में व्यवस्था लागू थी, लेकिन कुछ समय पहले कई जगह से ये व्यवस्था हटा ली गई थी, और जिसके बाद इस प्रकार की खबरें आ रही हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो विदेशी लोग आते हैं मिजोरम के रास्ते म्यांमार में जा रहे हैं, विदेशी पारगमन करते हैं, तो ये एक सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में देखा गया है चीन के, अमेरिका के लोग जो है विदेशी पर्यटक बनकर के आ रहे हैं और वो वहां से म्यांमार जा रहे हैं। तो चिंता का विषय है ही, और इसलिए इसमें पीएपी का लागू होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा पहले जब केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी तो मिजोरम ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि ये योजना का विरोध करना मिजोरम की गलती थी और हम इसका अभी समर्थन कर रहे हैं। पीएपी हर हालत में लागू होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और आपका राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तराखंड के कुछ हिस्से जो इस लिहाज से संवेदनशील रहते हैं उनमें पीएपी की व्यवस्था लागू है। तो ये इसमें जो है मिजोरम अब इसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि 2011 के बाद में मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में पीएपी में छूट दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अफगानी, पाकिस्तानी और चीन के लोग, इनके लिए छूट नहीं थी। बाकी कोई का नागरिक है, किसी भी देश का नागरिक यहाँ आ सकता है, उसके लिए पीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यह देखा गया है
कि दूसरे देशों की आड़ में भी ऐसे लोग, खासकर जो पाकिस्तान के हैं, चीन के हैं, इनसे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये लोग भी वहाँ पर विदेशी पर्यटक बन करके जा रहे हैं और जो हमारी देश के लिए आगे चल करके बड़ी समस्या बन सकते हैं। पीएपी की छूट को 2022 में दोबारा जो है इसका जो छूट दी गई थी वो 2022 से 2027 के बीच में ऐसा कहा गया था कि ये व्यवस्था छूट लागू रहेगी। लेकिन अब जो है सरकार ने इन जो नागालैंड है, मणिपुर हैं, मिजोरम हैं, इन जगहों से पीएपी की छूट जो हटा ली है, जिससे अब जो है हर आदमी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा आना जाना इस जगह पे। आप जाने से पहले आपको इनर लाइन पास बनवाना ही पड़ेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये उन लोगों के लिए लागू किया जाएगा जो मिजो हैं और मिजोरम में भी रहते हैं और ये म्यांमार में भी रहते हैं, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके 10 किलोमीटर इधर उधर। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इसमें भी छूट देने से हत्याओं में, तस्करियों में और जो इस प्रकार की गलत गतिविधियां हैं उनमें इजाफा होता है, क्योंकि ये लोग जो गलत काम करने वाले हैं वहां के आदमियों को, 10 किलोमीटर के आदमियों को दलाल बना लेते हैं और दलाली करने के साथ में ही उनको अच्छा खासा प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन देने के बाद में जो इस प्रकार की गतिविधियां उनसे करवाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस पर भी एक विचार की जरूरत है कि बिल्कुल छूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वहाँ का हो। लेकिन सरकार ने कहा है कि उनकी पहले ये देखी जाएगी, उनके पेपर्स देखे जाएंगे और देखने के बाद में जब पता कर लिया जाएगा कि वो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन इससे भी समस्याएं कम नहीं होंगी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दलाली का जो कारोबार है उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो ये जो हमारे क्षेत्र हैं जो म्यांमार सीमा से लगे हुए हैं, इनसे इस समय तस्करी की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए और दूसरा जो नया अभी ये पहलू वहाँ के मुख्यमंत्री ने उजागर किया है कि यहाँ म्यांमार को जाते हैं लोग मिजोरम के रास्ते, वहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण देते हैं। सही बात है कि यहाँ पर जो है आतंकियों को ही प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार है, जो मिजोरम सरकार है, ये सब मिल करके, बल्कि मणिपुर को भी लेकर के, नागालैंड को भी लेकर के अपने संयुक्त समिति गठित हो जो इस पर निगरानी रखे, ताकि ऐसी देशद्रोही गतिविधियां वहां से संचालित ना हो सकें। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।